हाँ छात्रों, आज हम प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत हम शिक्षा छनाई का सिद्धांत बताएंगे आपको। शिक्षा छनाई का सिद्धांत। शिक्षा छनाई के सिद्धांत या निस्यंदन सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि शिक्षा जन समूह में या सामान्य जनता में सही रूप से न जाकर के, आमतौर के रूप में न जाकर के, छन छन करके अर्थात थोड़ी थोड़ी शिक्षा उनको दी जाए। इस सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले यह सोचते थे कि शिक्षा जो है केवल उच्च वर्ग को दी जाए, जिससे हमारे सरकार का, हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के कामकाज उच्च वर्गों के द्वारा अच्छी शिक्षा प्राप्त करके जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ सकें, ऐसे लोगों को ही शिक्षा दी जाए और सबको, आम जनता को शिक्षा जो है उन्हीं लोगों से धीरे धीरे दी जाए। इसके कारण थे, लॉर्ड मैकाले ये सोचते थे कि हमारी सरकार अभी उस योग्य नहीं है कि सभी आम जनता को शिक्षा दे। जन सामान्य को शिक्षा देने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है, अधिक से अधिक विद्यालय की आवश्यकता होती है, और तो सरकार के पास इतना धन नहीं था कि वो जन सामान्य को शिक्षा दे सके। इस उद्देश्य को लेकर के लॉर्ड मैकाले ने सन 1837 ईस्वी में इस शिक्षा छनाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनका ये उद्देश्य था कि ये विचारधारा थी कि जन सामान्य को शिक्षा देने से सरकार को हानि होगी। हानि का मतलब कि लोग जागृत होंगे और सरकार वह अपनी हमारी सरकार को चलाने में व्यवधान भी पैदा कर सकते हैं। अगर कम लोग शिक्षित रहेंगे या ऐसे लोगों को शिक्षित किया जाए जो सरकार के कामकाज में हाथ बटा सके, उन्हें नौकरी मिले और सरकार उनको ऐसा प्रतीत हो कि सरकार उनके ऊपर एहसान कर रही है। इस तरह से लॉर्ड मैकाले की ये विचारधारा थी। वो सोचते थे कि भारत में ऐसे नागरिकों का निर्माण किया जाए जो कि रूप रंग से तो भारतीय हों, परंतु दिल दिमाग से, मन से अंग्रेज हों। अर्थात अंग्रेज़ों का कार्य करने के लिए, अंग्रेज़ों के सरकार के संचालन के लिए ऐसे व्यक्तियों का निर्माण किया जाए, ऐसे लोगों को शिक्षित किया जाए जो सरकार की कार्य में अंग्रेजी पढ़ करके उसके कामकाज में जो है वो सहायता दे सकें। इस उद्देश्य से लॉर्ड मैकाले ने एक शिक्षा छनाई के सिद्धांत का निर्माण किया कि जन सामान्य में शिक्षा इन्हीं उच्च वर्गों से जिनको शिक्षा दी जा रही है, कुछ लोग जो शिक्षा पा रहे हैं उन्हीं से ही वो कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त कर लें। और चूँकि सरकार के पास इतना धन नहीं है कि जो सबको शिक्षा दे। इस तरह से शिक्षा छनाई का सिद्धांत का उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि सिद्धांत को इसलिए मैकाले ने किया था कि नंबर एक, पहली बात कि जन साधारण को शिक्षा देने के लिए
कंपनी के पास आवश्यक धन नहीं है, माने अर्थात धन की कमी है। दूसरा कारण यह था कि उच्च वर्ग को शिक्षित करके जनसाधारण में शिक्षा देने से उनका उत्तरदायित्व बढ़ जाएगा। नंबर 3, ऐसे उच्च व्यक्तियों की आवश्यकता सरकार को है जो सरकार के काम में सहायता कर सकें। नंबर 4, उच्च वर्ग को पाश्चात्य सभ्यता का पाठ पढ़ा करके ही जन सामान्य में भी थोड़ा थोड़ा जो है पाश्चात्य शिक्षा के बारे में बताया जाए। इसलिए लॉर्ड मैकाले की यह शिक्षा छनाई के सिद्धांत की सोच यह थी कि जन समूह में शिक्षा को ऊपर से नीचे को छान छान कर पहुँचना चाहिए। बूंद बूंद कर भारतीय जीवन में हिमालय के उपयोगी शिक्षा नीचे की ओर बहती हुई धीरे धीरे नदी का रूप धारण करे, अर्थात उच्च वर्गों में शिक्षा दे करके ही उन्हीं के द्वारा थोड़ा थोड़ा शिक्षा जो है जन सामान्य में दी जाए। अब हम आपको बताएंगे लॉर्ड मैकाले के सिद्धांत की ये घोषणा में जो समर्थन हुआ, इसका मुख्य कारण ये था कि सरकार को अपने साम्राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए केवल उच्च वर्ग को ही शिक्षा दी जाए जो राजकीय पदों पर आसीन होकर के सरकार के काम को कर सकें। दूसरा था कि सरकार के पास इतना साधन नहीं था कि जो कि इतने जन साधारण को सबको शिक्षा एक साथ दे सकें। नंबर 3 था ये कारण कि उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित करके जन साधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व ही उनको सौंपा जाए। और नंबर 4, उच्च वर्ग के लोगों को अंग्रेजी माध्यम से अंग्रेजी साहित्य तथा विद्वानों को शिक्षा दे करके ही उनके रहन सहन और उनके विचारों को परिचित कराया जाए, जिससे कि उनके साम्राज्य को मजबूत करने में इनका सहयोग हो। इस तरह से इस ध्येय को लेकर के शिक्षा छनाई का सिद्धांत भारत में लागू किया गया। इस सिद्धांत में कुछ लोग इसकी आलोचना भी किए और कुछ लोग इसकी पक्ष में भी तर्क दिए। आलोचना में कहे कि यह सामान्य लोगों के साथ विश्वासघात है, भारतीयों के साथ अन्याय किया जा रहा है, शिक्षा की आवश्यकता सबको होती है, लेकिन सरकार ऐसा ना करके आम जनता के साथ अन्याय किया है। पक्ष में तर्क देने का यह हिसाब था कि इस सिद्धांत के अनुसार सरकार अपने उपयोग के लिए अच्छे लोगों को तैयार करती थी, कंपनी के संचालन के लिए योग्य वर्गों को तैयार करना था, और सरकार के पास इतना धन नहीं था कि जो आम जनता को शिक्षा दे सके। और सरकार का कार्य, इसलिए सरकार के कार्य को चलाने के लिए शिक्षा छनाई के सिद्धांत को महत्व दिया गया। अब हम आपको बताएंगे बेंटिक की शिक्षा नीति। बेंटिक की शिक्षा नीति। देखिए, जिस समय लॉर्ड मैकाले भारत शिक्षा सलाहकार बनकर के आया था, चूँकि वह बहुत प्रकांड विद्वान था, उन्होंने प्राच्य पाश्चात्य विवाद को सुलझाने का बहुत प्रयास भी किया और अपना सुझाव भी दिया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था, लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र को, लॉर्ड मैकाले की विचारधाराओं को से वह पूर्ण रूपेण सहमत था। इसलिए लॉर्ड मैकाले की बनाई गई नीति को ही उन्होंने लागू कर दिया। यही लॉर्ड बेंटिक की शिक्षा नीति थी। इस शिक्षा नीति की प्रमुख बातें: नंबर 1, प्राच्य विद्यालयों को भंग न किया जाए, परंतु छात्रों
और को छात्रवृत्तियाँ दी जाएं, शिक्षकों को जिससे वेतन दिया जाता था उससे वेतन दिया जाए। नंबर 2, शिक्षा के लिए स्वीकृति धनराशि को भारतीय भाषाओं के रूप में न दे करके अंग्रेजी साहित्य के रूप में खर्च करने पर बल दिया जाए। प्राच्य भाषाओं को, जैसे प्राच्य भाषाएं अर्थात हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी आदि भाषाओं की पुस्तकों को छापा न जाए और जो भी धनराशि अन्य मतलब खर्च करने के बाद यदि कुछ राशि बच जाती है तो वो पाश्चात्य भाषाओं के विकास के लिए ही उसका उपयोग किया जाए। यह जो थी लॉर्ड बेंटिक की शिक्षा नीति मानी गई थी। अब हम आपको बताएंगे ऑकलैंड की शिक्षा नीति। लॉर्ड ऑकलैंड की देखिए, यद्यपि लॉर्ड मैकाले ने प्राच्य पाश्चात्य विवाद को सुलझाने का बहुत प्रयास किया, वो प्राच्यवादियों को एकदम निष्क्रिय समझा, पाश्चात्यवादियों का पक्ष लिया अर्थात अंग्रेजी साहित्य के विकास पर बल दिया और जो है वो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही शिक्षा देने पर बल दिया। चूँकि 13 दिन बाद ही इस विवरण पत्र के इस अपनी जो है बेंटिक की शिक्षा नीति के लागू होने के 13 दिन बाद ही लॉर्ड विलियम बेंटिक अपने पद से इस्तीफा दे करके अर्थात गवर्नर पद से इस्तीफा दे करके वो इंग्लैंड चला गया। इसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड भारत का गवर्नर जनरल बन करके आया और उन्होंने अपनी शिक्षा नीति को इसमें लागू किया। उन्होंने ये सोचा कि प्राच्य पाश्चात्य पुनः प्राच्यवादियों ने विकास ये उसकी मांग फिर उठा दी और यह समझा कि इसका मतलब कि भारतीय जो हैं वो उनकी शिक्षा की व्यवस्था न होने के कारण उनको कष्ट है और वाजिब भी है कि सबको शिक्षा देनी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि इस विवाद का मुख्य कारण जो है जो अनुदान सरकार के द्वारा मिला है उसको भारतीय भाषाओं पर भी कुछ खर्च कर दिया जाए। तो इसलिए लॉर्ड ऑकलैंड ने भारतीय भाषाओं के विकास के लिए, उसके छपाई के लिए, शिक्षा के लिए 31,000 रुपये और भी खर्च कर दिया, जिससे प्राच्यवादी विचारधारा के लोग प्रसन्न हो गए और वहीं पर प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का अंत हो गया। इस तरह से लॉर्ड ऑकलैंड की शिक्षा के द्वारा या उसकी शैक्षिक नीति के द्वारा प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत हुआ और उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षकों को उसी तरह से पढ़ाई दिया जाए जैसे वो पढ़ाते थे, उनको निकाला न जाए। आवश्यक प्राच्य पुस्तकें जैसे हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृत की आवश्यक पुस्तकों को छापने के लिए अवसर दिया जाए, जिससे प्राच्यवादी भी खुश हो गए, उनको भी कुछ धन मिल गया और चूँकि वो लॉर्ड मैकाले की बाकी सभी चीज़ों को लागू करने के लिए जैसे शिक्षा छनाई का सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू किया। बस, थैंक्स।